साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, रामायण का एक प्रसंग है कि जब राम रावण का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था, उस समय अब दूसरे दिन राम रावण का निर्णायक युद्ध होना था। वो रात रावण के लिए बहुत भारी थी। यही रात मुश्किल, यही रात भारी, बस एक रात की ही कहानी है सारी। न बंधु न बांधव न कोई सहायक, लंका में अकेला है लंका का नायक। ये मना स्थिति थी रावण की, क्योंकि उसके सारे बंधु बांधव, सिपह सालार, सैनिक सब रावण के अहंकार के भेंट चढ़ चुके थे, सभी मारे गए थे और विभीषण जैसा भाई उसे छोड़ करके चला गया था। तो लंका में अकेला रावण बच गया था और उसकी लड़ाई युद्ध निर्णायक युद्ध थी दूसरे दिन भगवान श्री राम के साथ में। और रावण को यह पता था कि श्री राम कौन है और हमारी गति क्या होने जा रही है। मित्र, कुछ ऐसा ही हालत, ये बिल्कुल मेल जोल मिलता जुलता कहानी है दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। बिल्कुल सेम कहानी है। आज केजरीवाल जी भी उसी जगह पे खड़े हैं। कल 16 तारीख को उनकी पेशी है कोर्ट में। इसके पहले उनके सारे बंधु बांधव या तो छोड़कर चले गए, विश्वस्त लोग जैसे कुमार विश्वास, आशुतोष जैसे लोग, प्रशांत किशोर जैसे लोग सब छोड़कर चले गए। कुछ को इन्होंने भगा दिया, कुछ खुद भाग गए और बाकी सब जेल में बंद है। जो इनके मेन सिपह सालार थे, बंधु बांधव थे, सत्येंद्र जैन हुए, संजय सिंह हुए, मनीष सिसोदिया हुए, ये सब जेल में बंद है। और इनका भाई राघव चड्ढा इन्हें छोड़ करके चला गया। जैसे विभीषण रावण को छोड़कर चला गया था, उसी तरह राघव चड्ढा राव केजरीवाल को छोड़कर चले गए। अब इनकी पेशी है 16 तारीख को, कल के दिन कोर्ट में। कोर्ट का वारंट है नॉन, और उन्हें पेश होना ही होगा। बहुत कलाबाजियां दिखाया केजरीवाल जी ने, बहुत सारी कलाबाजियां दिखाई। बहुत उम्मीद थी भारतीय जनमानस को, भारतीय जनता को बहुत उम्मीद थी केजरीवाल से। एक उम्मीद का किरण जगाया था इन्होंने, एक आशा की किरण भारतीय जनता के मन में इन्होंने पैदा कर दिया था। पर जिस तरह से इन्होंने भारतीय जनमानस की विश्वास का की हत्या की, विश्वासघात किया, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक और दुखद रहा। अब ये इनके जो कर्म किए हैं, इन्होंने जो गुनाह किए, जो कर्म किए, उसका जब सजा मिलने का वक्त आया तो ये कलाबाजियां दिखा रहे हैं, चालबाजियां दिखा रहे हैं, इधर से भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इस कोर्ट से उस कोर्ट भाग रहे हैं। बस भागते 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 जमीन कम पड़ गई है अब इनके लिए, और और जमीन बची नहीं है इनके भागने के लिए। कल 16 तारीख को इनकी पेशी है। और मित्र, ऐसा है कि ये डेट इन्होंने खुद से लिया था। कोर्ट में इन्होंने कहा था कि मिलॉर्ड इस बार छोड़ दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारा हम पेश हो जाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आगे से अगली बार जब भी बुलाओगे हम सशरीर हाजिर हो जाएंगे कोर्ट में। अब जो 16 मार्च का डेट है, ये इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं, कहाँ पर है थर थर, कि ये इनके खिलाफ इतने पुख्ते सबूत हैं और इतने सारे सबूत हैं, इन्हें कहीं से भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, किसी भी सूरत में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। एक बार अगर ये अंदर चले गए, ईडी के पास ये क्यों नहीं जा रहे हैं? ईडी का समन फेक है, इलीगल है, पॉलिटिकल वेंडाटा है, और न जाने क्या क्या ईडी के ऊपर ये ब्लेम ठोकते जा रहे हैं। लेकिन ईडी भी पीछे लगी हुई है, 8-8 समन डाल चुकी है इनको, और 8 समन को ये रिजेक्ट कर चुके हैं, डिसऑनर कर चुके हैं। अब धारा 174 के तहत जो समन का इन्होंने अनादर किया, उसमें इन्हें 1 महीने की सजा हो सकती है, 500 जुर्माना, या दोनों चीज एक साथ हो सकती है। सजा 1 महीने का इनको निश्चित रूप से मिलेगा। इन्होंने इतने सारे ईडी के समन्स को डिसऑनर किया है।
अब होते होते इनकी पीठ दीवार से सट चुकी है। ये बहुत कलाबाजियां दिखा दिए, हर संबंध में कोई ना कोई बहानेबाजी करते रहे। अभी कल की बात है, कल ये फिर कोर्ट पहुंच गए, सेशन कोर्ट पहुंच गए कि जो राव सुब्रमण्य कोर्ट ने हमें पेश होने का ऑर्डर किया है, उससे हमें छूट छूट मिलनी चाहिए। ऐसा इन्होंने सेशन कोर्ट में, जिसकी हियरिंग अभी तक चल रही है, कल भी चली, कल पूरा नहीं हो पाई तो आज भी चल रही है, पर कहीं से कोई छूट मिलने की गुंजाइश अब नहीं दिखती है। ये अंतिम चरण में आ चुके हैं, इनकी पीठ दीवार से लग चुकी है और इन्होंने जितनी कलाबाजियां दिखाई वो सब बेकार गया। अब इनका एक ही मकसद है कि इनको गिरफ्तार इस तरह से किया जाए, घसीट करके। कोई 2 पुलिस वाला 2 टांग पकड़े, 2 पुलिस वाला 2 हाथ पकड़े और इनको घसीट करके गाड़ी में डाल करके ले जाए। इससे पब्लिक का सिंपैथी इनको मिलेगा। पब्लिक का सिंपैथी को ये वोट में बदल देंगे और फिर से दिल्ली पे राज करेंगे। ये सब खामख्याली है, दिल्ली की जनता भी अब पक चुकी है, उब चुकी है और इनकी असलियत जान चुकी है। इन्होंने हिंदुओं के ऊपर में सीएए के लेकर के हिंदुओं के ऊपर में जो प्रहार किया, वो भी इनके गले का फंदा बन चुका है। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।